So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 103 of our real JEE Advanced question series. And again I would like to recommend you that you must follow this series completely. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड अभी जो एग्ज़ाम डेज हैं इसमें आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलें और मैं सच बताऊं आप जो भी टेस्ट सीरीज लेकर करते हो, हाँ ठीक है, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आपको खुद ये फील होता होगा कि आप जैसे आपने मान लो 18 क्वेश्चंस का एक पेपर किया, उसके बाद आपको खुद फील होता होगा कि काम के यार मुझे 4-5 क्वेश्चन ही मिले। ठीक है, काम के 4-5 क्वेश्चन ही मिले, बाकी सब लल्लू पंजू क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट या मतलब आप समझ रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि उतना मज़ा आपको भी नहीं आता है। बट आप अगर हमारी रियल एडवांस सीरीज के अभी तक के 103 पार्ट्स को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोर देन 95% प्रॉब्लम्स, मैं 100% भी बोल सकता हूँ बट फिर भी 5% का मार्जिन में रख देता हूँ। मोर देन 95% प्रॉब्लम्स आपको हाईली रेलेवेंट लगेंगे और हाँ, उसमें कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे गलती होने की संभावनाएं एक नॉर्मल बच्चों से होती है। ठीक है, तो चलो आज भी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दीज आर सम रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम, अभी इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे थोड़ा ज़्यादा जोर चल रहा है हमारा और हमारी पेड कोर्स भी चल रही है ऑन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। आपको बिल्कुल वो अवेल करना चाहिए। उसमें हम कंप्लीट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कंप्लीट रिएक्शंस मतलब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ लीजिए, प्लस 15 lectures of mine along with 100 problems and all inorganic reactions done। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉर जेई एडवांस 2023 और उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, बस उन 15 लेक्चर्स में जितने रिएक्शंस कराए गए हैं उनको बार बार पढ़ लेना है। जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद आप जहां से क्वेश्चंस बनाना है बना सकते हैं। मैं 100 क्वेश्चंस फिर भी उन लेक्चर्स में कोशिश कर रहा हूं कवर करने की। ठीक है, चलिए बेटा आइए बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली को लेके इसकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है बोरॉन फैमिली। स्पेशली बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं लाइक ऑर्थोबोरिक एसिड, देन BF3 B2H6, इनकी केमिस्ट्री पढ़ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ऑल्दो आपको उतना पसंद नहीं करना है इनको, सिर्फ रिएक्शंस याद करना है। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से पहले ट्राई करिए इसको बनाने का। अब हम चलो देखते हैं सॉल्व करके कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो सबसे पहले B2O3 के साथ कैल्शियम फ्लोराइड डाला गया है। अब देखो ये रिएक्शन भी एकदम बढ़िया मेथड है, क्या बनाने का? जी हाँ, BF3 बनाने का। BF3 बनाने का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाने का, जो कि एक गैस है रूम टेम्परेचर पर, उसे बनाने का एक बहुत बढ़िया मेथड है। आप देखोगे यहाँ कोई रिडॉक्स विडॉक्स नहीं हो रहा है, ना ही कोई प्रेसिपिटेशन जैसी कोई चीज़ हो रही है। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर कैल्शियम सल्फेट का थोड़ा प्रेसिपिटेट सा भी आ सकता है, बहुत बाउंड्री लाइन सॉल्युबिलिटी उसकी होती है। तो ठीक है, मैं वो आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है सर कैल्शियम सल्फेट का पीपीटी आ जा रहा है। बट एक्चुअली ये गैस इवोल्यूशन टाइप रिएक्शन है जहाँ BF3 गैस है वो निकलता है और BF3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है प्रैक्टिकली भी। BF3 मार्केट में आपको मतलब नॉर्मली तो नहीं मिलता, बट BF3 जो है वो या तो BF3 के फॉर्म में भी मिलता है, नहीं तो उसका एक एथेरल कॉम्प्लेक्स होता है BF3 Me2O, है ना, उसका एक एथेरल कॉम्प्लेक्स होता है। वो एक काफ़ी विस्कस सा लिक्विड होता है, उस तरह से आपको BF3 मिलता है। नहीं तो नॉर्मली BF3 कैसा है? गैस है। BCl3 कैसा है? लिक्विड है। BBr3 कैसा है? लिक्विड है। BI3 कैसा है? होता है सर BI3 क्या? हो सकता है सर BI3 भी हो सकता है, होता है सॉलिड होता है। उनकी केमिस्ट्री के बारे में अपन को कोई ज़्यादा अभी जेई एडवांस के लिए लेना देना नहीं है, हम बस इस रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं।
तो यहाँ पर ये BF3 बनाता है, BF3 अलॉन्ग विथ कैल्शियम सल्फेट बन रहा होगा। खैर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में BF3 इससे बनाया जाता है, बहुत अच्छा यील्ड देता है ये रिएक्शन। एंड देन ये रिएक्शन तो NCERT का बेटा, BF3 याद है ना, BF3 विथ LiLH4H माइनस मार मार के आप क्या करोगे, बोरॉन का हाइड्राइड बना दोगे। जी हाँ, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कि याद होना चाहिए। एंड C गैसेस, अब आप यहाँ बोल सकते हो सर कि A B में आपने कैसे डिसाइड किया BF3 है, तो यहाँ पर भी गैशियस लिखा होना चाहिए था। ठीक है, मान लो गैशियस लिखा होना चाहिए था, ऑल्दो अभी फिलहाल कोई एडवांस का पेपर तो मैंने नहीं निकाला है ना, तो आप इतना कंसिडर कर सकते हैं। आप जो टेस्ट सीरीज भी देते होंगे उसमें भी बहुत बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लिया होता है, तो कंसिडरेबल है। ठीक है, तो ये BF3 बेटा, तो ये अब ये क्या बन रहा है, हाँ ये डाइबोरेन बन रहा है B2H6, ये बन रहा है B2H6 अलॉन्ग विथ, और क्या बनता है इसमें B2H6 और एल्यूमिनियम का फ्लोराइड बन के निकलता है ना AlF3। सभी चीज़ों को हम साथ में लिखते जा रहे हैं, ABCD क्या है। C क्या है, B2H6 हाइड्रोलिसिस, ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, हमने हमारे इनऑर्गेनिक पेड कोर्स के पहले लेक्चर में ही पढ़ा है ना। ऑल्दो उसमें हमने अभी तक फिलहाल बोरॉन की केमिस्ट्री बहुत डिस्कस की नहीं है, बट लास्ट के एक दो जो लेक्चर्स हैं हमारे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम इन रिएक्शंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो B2H6 वाटर हीट करा हमने, तो क्या मिला बेटा, हाँ H3BO3 मिलता है सर अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, तो यहाँ पर ये मिला ना। ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और ये उतना कॉमन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, उतना कॉमन नहीं। चलिए देखिए, पहले वाले रिएक्शन को अगर आप देखो तो ये एक्चुअली में H3BO3 का रिएक्शन है अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट। मैं बस फाइनली प्रोडक्ट बताता हूँ आपको हो क्या रहा होता है इसमें। क्या आपने बोरेक्स का प्रिपरेशन देखा है, कौन से रिएक्शन से देखा आपने, हाँ आपने देखा है कोलेमेनाइट से, देखा है कैल्शियम ऑक्साइड बोरॉन ऑक्साइड का आपको ये आपका एक कंपाउंड है कोलेमेनाइट और है, जिसमें आप Na2CO3 डालते हैं एंड फिर फर्दर रिएक्शन होता है, उसमें बोरैक्स बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बाहर आता है। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कमर्शियल प्रिपरेशन है आपका बोरैक्स का। तो यहाँ भी आप समझिए जिस तरह से आपके पास कोलेमेनाइट की केमिस्ट्री है, इसकी केमिस्ट्री भी आप फिलहाल समझ लीजिए कुछ उसी तरह से है, और ये देखते हुए यहाँ भी आप बोरैक्स बनाएंगे, यहाँ भी उस रिएक्शन से रिलेट करिए। बस वहाँ पर क्या होता है, CO2 नहीं निकलता उस रिएक्शन में, वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कोलेमेनाइट की जगह आप ऑर्थोबोरिक एसिड भी यूज करेंगे तो आपको बोरैक्स मिल जाता है। यस, Na2B4O7 बाकी प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो ये आपके पास बोरैक्स है। So this E is actually borax, Na2B4O7, and then borax on reaction with ammonium chloride. Yes, this is also an important reaction to be remembered. याद रखना है, नहीं आप डिस्कवर नहीं करना है इस रिएक्शन को, अच्छा ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स दे दिया है तो गैस करना काफ़ी आसान हो गया है, बट आपको ये रिएक्शन कंप्लीटली याद होना चाहिए। इसमें बनता है बोरॉन नाइट्राइट, यस BnX। एक्स क्यों बोल रहे हो, वो 3D नेटवर्क वाला BnX बनता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन नाइट्राइड बनता है, जी हाँ ये वही बोरॉन नाइट्राइड है, ये वही बोरॉन नाइट्राइड है जो आप इनऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज बोराजीन से भी बनाते थे। याद है बोराजीन कहाँ से आता था, जी हाँ, आप पहले डाइबोरेन लेते थे, उसकी क्लीवेज रिएक्शंस कौन नहीं जानता। अगर आप उसकी क्लीवेज रिएक्शन नहीं जानते डाइबोरेन की, तो आपकी प्रिपरेशन मैं कहूँगा ज़ीरो के बराबर है ना। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की प्रिपरेशन आपकी ज़ीरो के बराबर है अगर आप 23 एस्पिरेंट हो एडवांस के और आपको डाइबोरेन के क्लीवेज रिएक्शंस नहीं पता है, तो ज़ीरो है आपकी प्रिपरेशन। तो क्लीवेज रिएक्शन से आपके पास एक पहले अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, वो कॉम्प्लेक्स बनता है, हीट करते हो बोराजीन बनता है, हीट करते हो Bn बनता है, और वो जो Bn बन रहा है उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं
3000 डिग्री सेल्सियस, अरे बाप रे, 3000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 3000 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तो बोरॉन नाइट्राइड का नेटवर्क मिलता है, BnX। हाँ, और वो मैं कहूँगा बहुत हार्ड सब्सटेंस है। अभी आप हार्ड सब्सटेंसेस में किसे किसे जानते हो, ये सब बातों को भी ध्यान से सुनते रहना। हार्ड सब्सटेंसेस में आप जानते हो डायमंड, सर बहुत हार्ड है। डायमंड है, उसके बाद फिर आपके पास कार्बोरंडम है, सिलिकॉन का कार्बाइड SiC, फिर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका उसके स्ट्रक्चर्स है अल्फ़ा गामा। तो अल्फ़ा जिसको आप कोरंडम कहते हैं वो भी काफ़ी हार्ड है ना। मॉश स्केल में देखोगे तो शायद 8 की रेटिंग है उसको, और सिलिकॉन कार्बाइड को 9 की है, फिर डायमंड को 10 की है शायद। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद है, बट हाँ फिर भी आसपास यही, ऑर्डर तो यही है। उससे भी ज़्यादा हार्ड है ये BnX, पता है आपको, उससे भी ज़्यादा हार्ड है BnX, इसीलिए एब्रेसिव की तरह यूज होता है। हाँ, काटते हैं इससे, डायमंड को कटिंग के लिए यूज होता है। काटते क्यों है? अरे यार वो इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से उसकी शाइन बढ़ाने के लिए काटना पड़ता है ना, डायमंड की कटिंग होती है। तो ये BnX का यूज हो सकता है उसमें, इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव, इट इज इवन हार्डर देन डायमंड। यस, तो फिर सर डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन क्यों बोलते हैं? अरे लोग बोल देते हैं ये सिंथेटिक है, बनाया गया है, वो नेचुरली अवेलेबल है, फालतू की बातें। ठीक है है तो नेचर में ही ना भाई, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो सिंथेटिक क्या और नेचुरल क्या, है तो नेचर में ही ना, एक्सट्रैक्ट किए ना नेचर से, तो बात वही है, वो फालतू की बात है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं Bn बना, पूछ क्या रहा था, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब Bn का क्या है, ये नाइट्रोजन और बोरॉन, अब इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा 25। सिर्फ Bn के मास को आप जोड़ दीजिए, x वेरिएबल है, कितना बड़ा चेन है उसका कोई अंत नहीं है। तो इस हिसाब से आपको मैंने ये कुछ रिएक्शंस रिवाइज करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हाईली रेलेवेंट है फॉर जेई एडवांस। इसमें से आपको कोई छोटा पार्ट भी एग्जाम में यूज़ आ सकता है। हाँ, तो अब एक बार मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री की भी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। केमिकल काइनेटिक्स के कुछ लेक्चर मेरे को रिकॉर्ड करने बचे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट देखिएगा, थर्मोपेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेड एंड इक्विलिब्रियम पेड, ये सभी के कंप्लीट लेक्चर्स अगर आप मेरे चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी आप लेक्चर्स अवेल कर सकते हो एट वेरी मिनिमल प्राइजेस। और मैं कहूँगा कि अगर आप जेई 2024 एस्पिरेंट हो तो आप बिल्कुल कहीं मत भटको इधर उधर, उन लेक्चर्स को देखो, आपको एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी, आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। 23 वाले बच्चों के लिए अब उतना समय नहीं है कि वो लेक्चर्स देख कर फिर सीखें और ये करें। हाँ, हो ना हो अगर आपको किसी एक आध चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो, तो वो लेक्चर्स आप इंडिविजुअली भी कोई कोई पार्ट लेना है तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। ओके, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस बनाते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। और अब तो हमारा ऐप भी आने जा रहा है, तो उसमें और सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ाई करने योग्य बनेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।